दोस्तों कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो उलट पलट हो चुका है। आज के दिन में आके अगर हम लोग सोचेंगे कोई पीसी बिल्ड करने के बारे में, पहली बात हमारे दिमाग में आएगा कि यार इसका जो प्राइसेज है पीसी बिल्ड का बहुत ही ज़्यादा भी है। चलो बहुत दिन बाद जाके जो प्राइस जो घटेगा तब हम लोग परचेस करेंगे, लेकिन आप गलत हो। अभी जो टाइम चल रहा है ना, इस टाइम ही आपको बिल्ड कर लेना है, क्योंकि बाद में जाके प्राइस जो है वो और भी इंक्रीज हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने आज आपके लिए एक ऐसा पीसी बिल्ड लेके आया जो कि 40,000 रुपए के अंदर आपको इंटेल का 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर दिखने को मिलेगा, जिसमें आपको 6 कोर 12 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। इनमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेगा और हाँ, DDR5 वाले रैम को भी आप इस पीसी में इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोगों ने जो चीज़ें इस्तेमाल किया वो सारे के सारे टॉप नॉच लेवल की चीज़ें हैं। वीडियो में अंत तक देखना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि यार मॉनिटर रहेगा कि नहीं, तो इस वीडियो के अंदर मैं मॉनिटर और कीबोर्ड माउस का कॉम्बो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पीसी रिलेटेड और लैपटॉप रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल में मिलते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी। चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, 40,000 रुपया या फिर 50,000 जो भी देते हैं, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखते हैं कि प्रोसेसर कौन सा ले। अब प्रोसेसर सबसे ज्यादा मेन चीज रहता है पीसी का। आप अगर एक प्रोसेसर कमजोर ले लोगे तो वहां पे आपको इश्यूज आएंगे बाद में जाके। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले जो प्रोसेसर लिया है वो प्रोसेसर है इंटेल की तरफ से आने वाला लेटेस्ट i5 12 जनरेशन वाला 12400। अब ये जो प्रोसेसर है ये दोस्तों LGA 1700 सॉकेट में आता है और इसके अंदर हमें जो परफॉर्मेंस मिलता है वो 6 जो कोर है, 6 कोर ही यहाँ पे परफॉर्मेंस कोर मिलता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई एफिशिएंसी कोर नहीं है, 6 के 6 कोर ही यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस कोर देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे आपको 12 थ्रेड दिया गया है और अप टू 4.40 तक का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड ये वाला प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है। इसके अंदर आपको स्मार्ट कैशे मेमोरी मिलता है 18 MB का, एंड ये जो प्रोसेसर है ये अप टू DDR5 वाला रैम को सपोर्ट करता है। अब ये जो रैम है DDR5 वाला, ये रैम थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे DDR5 रैम को नहीं लिया, यहाँ पे हम लोगों ने 3200 मेगाहर्ट्ज का ही रैम लिया है DDR4 वाला। आप बात की जाए कहां से इसको हम लोग परचेस करें, तो वेदांत कंप्यूटर के अंदर आपको ओनली फॉर ₹17,850 रुपया में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, बाद में जाके प्राइस थोड़ा हाई और लो भी होता है, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दूसरा जो चीज है वो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और ये है मदरबोर्ड, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारे सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे लगेंगे। हम लोगों ने जो मदरबोर्ड यूज किया ये Asus की तरफ से आता है। Asus का एक्सपेंसिव मदरबोर्ड है और इस प्राइस के अंदर ये वेरी करता है, मतलब ये बहुत ही एक अच्छा मदरबोर्ड है और जस्टिफाइड है यार। इस प्राइस के अंदर यही वाला मदरबोर्ड मेरे ख्याल से लेना चाहिए। Asus का A610MED4 बहुत ही लंबा नाम है और ये LGA 1200 सॉकेट के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इंटेल का जो 12 जनरेशन के प्रोसेसर है उसका ही सपोर्ट इस मदरबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाय द वे इस मदरबोर्ड के अंदर आपको DDR5 रैम के भी सपोर्ट्स देखने को मिल जाता है, जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर रन करते हैं। इसके ऊपर आपको 2 M.2 स्लॉट्स देखने को मिल जाता है, मतलब इस प्राइस के अंदर 2 M.2 SSD का स्लॉट दिया गया है इस मदरबोर्ड में, विच वाज अ क्वाइट गुड थिंग। एंड इसके अंदर आपको डेडिकेटेड 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसमें हम लोग अपने रैम को इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा इस वाले मदरबोर्ड के अंदर आपको अप टू 64 GB तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 8 GB हेडर भी देखने को मिल जाता है, एक्स्ट्रा एक 8 GB हेडर है। ओवरऑल ये जो मदरबोर्ड है ये आपको 3 इयर्स के वारंटी के साथ देखने को मिल जाएगा। प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये वाला मदरबोर्ड आपको प्राइम ABGB पे 7,300 रुपया पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके इसको ग्रैब कर सकते हो। इसके बाद हम लोग जो कंपोनेंट यहाँ पे यूज करेंगे वो है रैम। दोस्तों रैम आपको सबसे ज्यादा अच्छा वाला रैम लेना है। यहाँ पे ही बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, कुछ चीप प्राइस के रैम परचेस कर लेते हैं और वहां पे जाके पीसी अपना जो है वो अलग तरीके से बर्ताव करने लगता है। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नजर रखा और हम लोगों ने यूज किया XPG की तरफ से आता है XPG का ADATA GAMX D30 नाम का एक रैम। ये 3200 मेगाहर्ट्ज में रन करता है, 8 GB का DDR4 रैम है। इसमें आप ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, इसमें आप ओवरक्लॉकिंग कर सकते हो और अपने पीसी में ये ओवरक्लॉक इजीली हो जाता है। दिखने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोगों ने इसका डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, अगर आप देखना चाहते हो जाके आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। मैंने इन रैम को अपने पीसी पे इस्तेमाल किया। ऑफ कोर्स यार मैं भी इन रैम्स को इस्तेमाल करता हूं अपने पीसी के अंदर। मेरे पास 2 रैम स्टिक है। आप इसके अंदर एक रैम स्टिक जो है वो अभी लगा सकते हो, बाद में जाके आप अपग्रेड भी कर पाओगे, क्योंकि अपने मदरबोर्ड में 2 रैम स्लॉट देखने को मिल जाता है। बाकी इस वाले रैम का जो लिमिटेड वारंटी है वो आपको लाइफ टाइम
टाइम देखने को मिल जाता है, मतलब लाइफ टाइम वारंटी के साथ ये रैम आता है। प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये रैम आपको प्राइम ABGB पे 2400 रुपया में देखने को मिल जाएगा और बहुत ही कम प्राइस में मिलता है। 3200 मेगाहर्ट्ज में गेमिंग लुक भी आपको प्रोवाइड कर देता है। अब बात की जाए पावर सप्लाई के बारे में, देखो आप बाद में जाके RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हो या फिर आप रेडियन का भी ग्राफिक्स कार्ड ले सकते हो AMD वाला। तो यहाँ पे अगर बड़ा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए तो आपको पहले से ही एक अच्छा पावर सप्लाई लेना चाहिए। इन सारी चीजों को देखते हुए मैंने जो पावर सप्लाई यहाँ पे चूज किया वो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स का VS500L। ये 500 वाट का एक पावर सप्लाई है और एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आता है। इसमें आपको 2 इयर्स तक का वारंटी देखने को मिल जाएगा। साइलेंट फैन के साथ आता है। ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत ही अच्छा एक यहाँ पे पावर सप्लाई मैंने आपको बताया। बाकी आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा अपग्रेड भी कर सकते हो। इसका प्राइस मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, देखो जो 500 वाट का पावर सप्लाई है इंडियन मार्केट में आपको 1800 रुपया में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे 200 रुपया ज्यादा देके इसको 2000 करते हो तो आपको यहाँ पे 600 वाट का सेम स्पेक्स के साथ पावर सप्लाई मिलता है एंटी स्पोर्ट्स वाला। Amazon पे इजीली अवेलेबल है। अगर आप लोग लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। मेरे ख्याल से अगर पैसा थोड़ा कम है तो आप इसको ले सकते हो 500 वाट वाला, लेकिन 600 वाट वाला आपके लिए बेटर हो सकता है। अब आपके प्राइस के हिसाब से आप इनको जज करना। बाय द वे ये जो दोनों ही पावर सप्लाई है दोनों पे ही आप लोग 1650 सुपर जैसा ग्राफिक्स कार्ड या फिर RX 5700 को भी चला सकते हो। फ्यूचर में जाके अपग्रेड करने पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी दोनों का ही बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हो। अब दोस्तों बात की जाए स्टोरेज के बारे में, हम लोग स्टोरेज लेंगे और यहाँ पे ही बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टोरेज के लिए सोचते हैं 2 TB का हार्ड ड्राइव ले लेते हैं यार, उसके अंदर बहुत सारा जगह मिल जाएगा, उसमें ही हम लोग सारी चीजें इंस्टॉल कर लेंगे। लाइक हमें विंडोज भी इंस्टॉल करना रहता है, तो यहाँ पे ही गलती कर बैठते हो आप लोग। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ SSD लेना है और वो जो SSD है वो M.2 SSD होना चाहिए। अब आप लोगों का जो प्राइस है 40,000 रुपया है और इसके अंदर M.2 SSD होता है कि नहीं ये बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन होता है इस प्राइस के अंदर। हम लोगों ने यहाँ पे जो SSD चूज किया वो आता है एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाला एंटी स्पोर्ट्स का Neo 256 GB का SATA SSD। वेदांत कंप्यूटर के अंदर आपको 2000 रुपया में देखने को मिल जाएगा। अब बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें M.2 SSD चाहिए, हमें SATA SSD नहीं लेना है। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वही आपको एक SSD मिलता है, कुछ प्राइस इसका कुछ सिमिलर टाइप का ही मिलेगा। यहाँ पे आपको 1900 रुपया के अंदर में EVM का एक M.2 SSD देखने को मिलेगा। ये भी एक 256 GB का SSD है और 1900 रुपया के अंदर आपको ये प्राइम ABGB पे देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से लेना। देखो M.2 SSD मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। बाय द वे आपका बजट अगर कम है आप वहां पर भी जा सकते हो एंटी स्पोर्ट्स वाले में। बाकी इन दोनों का प्राइस कुछ 100-200 रुपया का हेर फेर है। मेरे ख्याल से M.2 SSD EVM का वही आपके लिए बेटर होगा। इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है हमारा वो है घर, मतलब पीसी को तो आप कंपोनेंट्स जो है वो उनको खरीदने के बाद एक जगह पे रखना पड़ता है, सजाना पड़ता है, तो इसके लिए हमें कैबिनेट का जरूरत पड़ता है। बहुत सारे लोग नॉर्मल से कैबिनेट ले लेते हैं। कैबिनेट देखो दिखने में अच्छा लगना चाहिए ताकि पता चले यार आपका भी पीसी थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोगों ने एक RGB कैबिनेट इस बजट के अंदर चूज किया जो कि चिपट्रॉनिक्स की तरफ से आता है, चिपट्रॉनिक्स X610B। अब ये जो यहाँ पे कैबिनेट है इसके अंदर आपको RGB स्ट्राइप वगैरह देखने को मिल जाता है। अब आप सोचोगे कि यार ये कैबिनेट कैसा कैबिनेट हो गया। देखो ये प्राइस जो है आपको Amazon के अंदर देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपया में। और ये जो कैबिनेट है यहाँ पे आपको LED स्ट्राइप मिलता है RGB वाला और यहाँ पर आपको साइड में ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाता है। इतना ही नहीं, ये जो कैबिनेट है इसके अंदर आपको अलग से PSU श्राउड देखने को मिल जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग SSD और हार्ड ड्राइव बहुत सारे लगा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और 120 mm का जो फैन है वो भी आप अलग से लगा सकते हो इस वाले कैबिनेट के ऊपर। अब यहाँ पे ग्लास भी मिलता है साइड पैनल में, अच्छा लगता है दिखने में। और मिनी ATX माइक्रो ATX सारे मदरबोर्ड को ये जो कैबिनेट है सपोर्ट करता है। मेरे ख्याल से 2400 रुपया के अंदर बहुत अच्छा एक डील है। अगर आप लोग परचेस करना चाहते हो इसका बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से ICE 120AG, वो इससे थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप लोग उसको लेना चाहते हो तो उसका डेडिकेटेड वीडियो हम लोगों ने बना रखा है, आई बटन में जाके क्लिक करके देख लेना। वो भी एक एंटी स्पोर्ट्स का अच्छा कैबिनेट है और पर्सनली मैं उसको यूज करता हूँ। अब दोस्तों बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ये बंदा खाली पीसी बिल्ड के बारे में बता रहा है, हमें मॉनिटर भी चाहिए, कीबोर्ड माउस भी चाहिए। देखो यहाँ पे मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आप लोग खाली 40,000 में अगर पीसी बिल्ड करके लाते हो ना, आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि यार इस बजट के अंदर भी एक मॉनिटर अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इन सारी चीज़ों को देखते हुए इस वीडियो के अंदर मैंने मॉनिटर को भी इंक्लूड किया। जी हाँ, मैंने जेब्रॉनिक्स की तरफ से आने वाला जेब्रॉनिक्स जेब V19
लेकिन HD नाम का एक मॉनिटर 19 इंच का इंक्लूड किया है। यहाँ पे आपको HD का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, HD का, और LED स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिलता है। ये एक लौता मॉनिटर है जो कि 5,000 रुपया में देखने को मिलता है, Amazon के अंदर अवेलेबल है। और इसके अंदर आपको 2 पोर्ट देखने को मिलता है, एक VGA और HDMI, दोनों ही पोर्ट अवेलेबल है। 5,000 रुपया का मॉनिटर है, 19 इंच वाला। कलर वगैरह बहुत ही अच्छा है और दिखने में भी मॉनिटर बहुत अच्छा लगता है। देखो, आपको जो इस प्राइस के अंदर मॉनिटर देखने को मिलता है ना, उनमें ज्यादातर VGA पोर्ट ही देखने को मिलता है, क्योंकि इस प्राइस में कोई HDMI पोर्ट नहीं देता, जो कि जेब्रॉनिक्स दे रहा है। मेरे ख्याल से ये जो मॉनिटर है आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और 1 साल का ब्रांड वारंटी भी मिलता है। जेब्रॉनिक्स बहुत ही जाना माना कंपनी है और इसका जो वारंटी है उसको आप इजीली क्लेम कर सकते हो। मेरे ख्याल से मॉनिटर, मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर है। देखो, यहाँ पे आप लोग बताओगे कि भाई आपने तो सारा पीसी बिल्ड बता दिया, बट आपने ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कुछ बात नहीं किया। ग्राफिक्स कार्ड कहाँ है और प्राइस के अंदर कैसे आएगा? देखो, आप लोग जो यहाँ पे प्रोसेसर यूज करोगे, जो प्रोसेसर मैंने पहले आपको बताया, उसके अंदर इंटीग्रेटेड इंटेल का ग्राफिक्स है। बट जो हम लोग अभी प्रोसेसर आपको बताने वाले हैं, उसको अगर आप लेते हो इस वाले ग्राफिक्स वाले प्रोसेसर को छोड़ के, तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा छूट देखने को मिलेगा। मैं बेसिक से चीज़ें बताता हूँ। ये जो सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए, इन सारे चीज़ों को अगर मैं इक्वल करता हूँ तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस निकल के आता है वो कुछ 38,950 निकल के आता है। अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर को थोड़ा बदल देता हूँ, मतलब इसका ही जो F वेरियंट है 12400F, मतलब नॉन ग्राफिक्स वाला मॉडल, जो F सीरीज होता है इंटेल का, उसमें ग्राफिक्स नहीं रहते हैं, तो वो वाला अगर मैं यहाँ पे प्रोसेसर ले लेता हूं, उसका प्राइस कम हो जाता है। मतलब हमारा जो ग्राफिक्स वाला प्रोसेसर था उसका प्राइस था 17,850 रुपया। अगर आप नॉन ग्राफिक्स वाला यहाँ पे प्रोसेसर लेते हो तो उसका प्राइस होगा 15,750 रुपया। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है, इसमें प्राइस कट हुआ है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर ग्राफिक्स कार्ड लेते हो, क्वाड रो का T400 2GB GDDR6 वाला RTX सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड है, Amazon पे मिलता है, आपको इजीली 9,850 रुपया में देखने को मिल जाएगा। तो टोटल अगर हम लोग इसको यहाँ पे इक्वल करते हैं तो प्राइस हमारा निकल के आता है 46,400। अगर आप लोग देखो पिछले वाले प्राइस से इसका जो डिफरेंस है वो 7,450 रुपया है। यहाँ पे अगर देखा जाए 40,000 रुपया का पीसी बिल्ड आप लोग ढूंढ रहे थे, मेरे ख्याल से 5-6 हजार रुपया ज्यादा देके ये जो पीसी बिल्ड है मेरे को अच्छा लगता है ज्यादा, क्योंकि इसके अंदर परफॉर्मेंस भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, तो आप लोग इसके ऊपर जा सकते हो। अदरवाइज अगर आपका बजट बहुत ही टाइट है, 40,000 रुपया में ही पीसी बिल्ड करना है, तो आप इस वाले इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, जो कि इंटेल का 12 जनरेशन वाला प्रोसेसर है। दोनों ही 12 जनरेशन है, बट डेडिकेटेड ग्राफिक्स अगर चाहिए तो क्वाड्रो का T400 आप यहाँ पे ले सकते हो, प्राइस भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि हमारा इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वाला प्रोसेसर है। दोनों ही यहाँ पे बिल्ड जो है अच्छा बिल्ड है। बाकी कीबोर्ड माउस अगर आप लेना चाहते हो 1,000 रुपया के अंदर आपको एंटी स्पोर्ट्स का गेमिंग KM580 वाला यहाँ पे मॉडल देखने को मिलता है। मैं भी पर्सनली यूज करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, Amazon पे मिल जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए आपको यहाँ पे 46,000 to 47,000 रुपया के अंदर इजीली पीसी बिल्ड हो जाएगा अगर ग्राफिक्स कार्ड से लेते हो। 40,000 रुपया में लेना है तो आप इस वाले मॉडल पे जा सकते हो, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सेम कंपोनेंट्स रहेंगे बट प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड चेंज होगा, यही डिफरेंस है। बाकी 40,000 के अंदर ये जो पीसी बिल्ड वाला वीडियो था, ये जो आपको मैंने बताया, आपको कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके। और अगर कोई क्वेरीज है लेने से पहले, डू लेटेस्ट कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको ऑब्वियसली यहाँ पे रिप्लाई दूंगा। आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी और एक पीसी बिल्ड वाली वीडियो में बहुत ही जल्दी। आज के लिए सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।